हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। एक अपडेट देना था आप लोगों को उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए खुशखबरी है जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली बीएड वाले कैंडिडेट के लिए जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो आप लोगों को बता दूं कि यूपीएससी जो है इस बार एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को जो है अपने कैलेंडर में शामिल करने की बात कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही वो अपना कैलेंडर जारी करेगा और उसमें ये भर्ती परीक्षा जो है देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड व प्रवक्ता दोनों की अगर मैं बात करूं तो कुल जो है 8,905 पदों पे जो है ये भर्ती प्रक्रिया, क्योंकि 8,905 पदों पर जो है अधियाचन मिल चुका है यूपीएससी को। ठीक है, अब इसमें जो है कितना एलटी ग्रेड है, कितना प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है, महिला वर्ग के लिए कितना है, पुरुष वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, एक एक चीज़ जो है मैं बताऊंगी। परीक्षा का क्या पैटर्न रहेगा, हर चीज़ पे बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। और इस वीडियो से एक चीज़ जो है आप सीख लीजिएगा, मतलब समझ लीजिए कि आने वाले टाइम में जो है आप लोगों को ये भर्ती देखने को मिलेगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी में लगे रहिए। देखिए, अगर आप उम्मीद छोड़ देंगे ना कि हाँ चलो छोड़ो जाने दो, पता नहीं कब आएगी या नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं जो है आप जो है अपना एक जो सीट है आपको उससे जो है आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आपको टोटल पदों में जो है केवल एक पद ही चाहिए, आपको केवल एक सीट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से जो है तैयारी करते रहें, इधर उधर की बातों पर ध्यान न दें। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को मोटा मोटा बता ही दिया है कि ये जो परीक्षा है, ये अगर लास्ट परीक्षा की बात करूँ एलटी ग्रेड की, तो ये परीक्षा जो है आपकी 2018 में एलटी ग्रेड की परीक्षा हुई थी, जिसमें ये 10,768 पदों पर ये भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो है ये जब भर्ती आई थी तो उस टाइम पे एलटी ग्रेड शिक्षक के लिए जो है बीएड और उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित होने के कारण, मतलब बीएड या कोई भी उससे रिलेटेड टीचिंग एग्जाम अगर आप लोगों ने कोई टीचिंग कोर्स किया है तो उनको भी जो है एलिजिबल माना गया था। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, कला, संगीत हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन विषयों को लेकर जो एलिजिबिलिटी थी वो भी क्लियर नहीं थी, जिसके कारण जो है कई अभ्यर्थी ऐसे थे कि उनका मतलब कि एलिजिबल ना होते हुए भी उनका चयन हो गया था, और कई अभ्यर्थी ऐसे थे जो ये सभी एलिजिबिलिटी होने के बाद भी उनका चयन नहीं हो पाया था। ठीक है, जिसके कारण जो है ये कोर्ट में केस चला गया, और ये काफ़ी टाइम तक जो है इसमें पे जो है विवाद चलता रहा, और ये वैकेंसी उलझी रही और भर्ती लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, वो तो भर्ती उलझी रही, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। तो अगर यूपीएससी अपने कैलेंडर में इस बार जो है एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को जो है देती है, मतलब अगर उसके कैलेंडर में देखने को मिलता है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये भर्ती जो है, अगर इसका जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये पूरी भर्ती कराई जाएगी, क्योंकि इस बार जो है सबसे अच्छी बात यह है कि एलिजिबिलिटी को जो है क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जो है यूपीएससी को एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता के लिए दोनों के लिए 8,905 पदों का जो है अधियाचन भेजा जा चुका है। लेकिन इसमें जो एलटी ग्रेड के शिक्षक हैं उनकी जो है भर्ती ज़्यादा है, तो 7,258 जो है प्रवक्ता की है, और 1,647 पद जो है शामिल है प्रवक्ता के लिए। ठीक है, 1,647। तो एलटी ग्रेड शिक्षक में जो टोटल है, मतलब 7,258 में जो पुरुष हैं, मतलब जो मेल के लिए सीटें हैं वो है 4,785। तो समझ गए ना, जो एलटी ग्रेड का जो टोटल वैकेंसी है लगभग 2,500 के करीब है, मतलब 7,258 है, उसमें से 4,785 जो है किसके लिए है, पुरुष वर्ग के लिए, और महिलाओं के लिए 2,473 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है मैंने बोला था बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। और पिछली बार क्या एलिजिबिलिटी में रखा गया था, पिछली बार इनकी एलिजिबिलिटी क्या थी कि या तो बीएड किया हो या उसी से मतलब उसी के समकक्ष मतलब कोई भी आपने टीचिंग कोर्स किया हो, तो उनको भी एलिजिबल माना गया था। लेकिन इस बार जो है ऐसा नहीं है, अगर आपने बीएड किया है तो ही जो है आप एलिजिबल है। तो यहाँ पे बीएड वाले कैंडिडेट के लिए जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, और अगर प्रवक्ता पद की बात करें तो इसमें 1,647 है, जिसमें मेल के लिए 817 और महिला वर्ग के लिए 830। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेल की जो है 817 है और फीमेल के लिए जो है 830 है। अब एक और बात बता दूँ परीक्षा को लेकर कि इसके जो अब क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्लियर है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि 2005 में जो है ये आपको पद जो है भरे जाएंगे, मतलब 2025 में जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी इसे अपने कैलेंडर में शामिल
करेगा, क्योंकि इसकी मांग की गई है। अब मैं आगे बात करूं तो आप लोग बता दूं कि प्रवक्ता पद के लिए जो है पहले केवल एक परीक्षा होती थी, लेकिन अब जो है क्या है, दोनों के लिए चाहे प्रवक्ता की तरह जो है एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। पहले जो है ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो है ऐसा किया जाएगा। एलटी ग्रेड शिक्षक का जो है जब 2018 में हुआ था ना, मतलब कि एलटी ग्रेड के लिए एक ही पेपर होता था, प्रवक्ता के लिए तो 2 होता था, लेकिन एलटी ग्रेड के लिए एक ही होता था। 2018 में भी ऐसा ही किया गया था और इसके तहत जो है केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षकों पर जो है भर्ती कराई गई थी। लेकिन अब इस बार जो है ऐसा नहीं होगा। जिस तरह से प्रवक्ता का परीक्षा एक प्री होता है, फिर मेंस होता है, मतलब कि एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होता है, फिर जो है उसमें जो है उसके बाद जो है इनका परिणाम घोषित किया जाता है, एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भी इस बार जो है 2 चरणों में होगा। और याद रखिएगा, 2 चरणों का मतलब है कि पहला जो है प्री होगा, फिर उसके बाद जो है मेंस होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों ही चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और ये देखिए, ये वीडियो का मेन मकसद यही था कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसे ही है, मतलब बस ये न्यूज़ आ रही है, ऐसा नहीं है, भर्ती आएगी या नहीं। आप लोग बता दूं 2026 में चुनाव है, कहीं ना कहीं जो है अगर यूपीएससी अपने कैलेंडर में इसे शामिल करता है, क्योंकि शामिल करने की बात कही गई है, तो ज़रूर ये शामिल करेगा। इस पॉजिटिविटी के साथ जो है आप तैयारी करते रहिए और अपनी सीट जो है एक पक्की कीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो जो आपकी सीट है, आप लोगों ने देखा है कि इतनी ज़्यादा जो है भर्ती है नहीं, पूरा जो है 8,905 है। तो इसमें जो है आप लोगों का 700 जो है एक में है, 7,000 कुछ जो है एलटी ग्रेड में और 2,000 कुछ जो है प्रवक्ता में है। तो इसमें से आपको केवल एक सीट चाहिए, तो आप वो तभी आप अपने नाम कर सकते हैं जब आप अभी से तैयारी में लगे रहें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट चाहते हैं या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।